क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे अनसेफ एंड अनसिक्योर चीज़ पता क्या है? आप लोगों का फंड सेफ है या नहीं है? आप लोगों के फंड्स की सिक्योरिटी है या नहीं है? आप किस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो? क्या उस एक्सचेंज के अंदर आप लोगों का फंड सेफ है या नहीं है? फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप डेली स्कैल्प करते हो या आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हॉट बीट के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ कुछ सवालात भी जुड़े हैं। फॉर लॉन्ग टर्म क्या इसको यूज़ करना चाहिए? क्या ये सेफ़ है? अभी जो मसला चल रहा है क्या ये सही हो जाएगा? कोई स्कैम तो नहीं हो गया हमारे साथ? या फिर बाकी एक्सचेंजेस को लेकर भी पब्लिक के माइंड में क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को हॉट बीट के ऊपर लेकर जाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ तीन चार जो है वो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोग बाइनेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो और बहुत अच्छी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, लेकिन कोई भी आप लोगों को अगर ये कहता है कि यहाँ पे आप लोगों की 100% सिक्योरिटी है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। क्रिप्टो मार्केट में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को डेली स्कैल्प सीखना पड़ेगा, डेली फ्यूचर ट्रेड करें, पैसा बनाएं और पैसा निकाल लें। यहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म पैसा ना रखें, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। या फिर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं या आप लोगों ने कॉइन्स रखे हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस यूज़ करें, यानी कि फ़ंड एक जगह पे ना रखें, यानी कि 5-6 एक्सचेंजेस पकड़ लें और हर एक्सचेंज के अंदर जो है वो अपने जो है वो थोड़े थोड़े फंड्स जो हैं वो रखें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है। ऐसी चीज़ें करने से तो आप लोगों को सेफ्टी नहीं मिलेगी, ना आप लोग अपने आप को एतमाद में फ़ील करोगे कि यार मेरा पैसा सेफ़ है या नहीं है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका हल क्या है ये आप लोगों को मैंने आज बताना है। और साथ हॉटबीट के ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर मैं आता हूँ। जब तक गवर्नमेंट्स, कंट्रीज़ बड़े लेवल पे या अपने कंट्री लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर जब तक इसके ऊपर पॉलिसी नहीं बनाएंगे, एक्सचेंजेस को पकड़ेंगे नहीं, इनका ऑडिट नहीं करेंगे, इनकी केवाईसी नहीं करेंगे, ये मामलात कभी भी ठीक नहीं होंगे। आप लोगों के फंड्स कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। अगर कोई कहता है कि बाइनेंस अच्छी है, कॉइनबेस अच्छी है और आप इसको यूज़ करें, 100% गारंटी दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। कल को जब आप लोगों के साथ कुछ होगा तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और ये हम लोगों को भी पता है। कोई भी एक्सचेंज इससे पहले भी 2020 से पहले भी 2011, 12, 15 में भी एक्सचेंजेस आई हैं और बहुत अच्छी एक्सचेंजेस थी। उन्होंने बड़ी जो है वो पब्लिक को प्रॉफिट दिया है, बड़ा पब्लिक को एक प्लेटफार्म दिया है कि आप लोग BTC बाय कर सकते हो, दूसरी क्रिप्टो कॉइन्स बाय कर सकते हो। लेकिन उनके साथ स्कैम हो गया, वो भाग गई और वो कहते थे कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, अब हम क्या करें। और पब्लिक अभी तक अपना पैसा ढूंढ रही है कि हमें पैसा मिलेगा। कुछ को तो अदालत ने भी पकड़ लिया, ठीक है, लॉ एक्सचेंज कमीशन ने भी पकड़ लिया, लेकिन वो क्या करें, वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारा पैसा लूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तक वो पब्लिक जो है वो इंतज़ार में बैठी हुई है। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो अभी तक पब्लिक को मैसेज करती हैं, ट्वीट के ऊपर जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट करती हैं कि हम आने वाले हैं, हम पैसा वापस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पब्लिक को मोटिवेट करके रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। अब आप लोगों को मैंने ये चीज़ बतानी है कि हॉटबिट का और दूसरा किस एक्सचेंज के ऊपर आप लोग रह सकते हैं और बचने के क्या क्या तरीकाकार हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये मार्केट इतनी जो है वो आसान भी नहीं है। ये जो सिक्योरिटी है ना, ये सबसे बड़ा मसला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, सबसे बड़ा मसला। यहाँ पे किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखेगा। हैकर्स बैठे हुए हैं, स्कैमर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। उन्होंने तो यही काम करना है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, चुपचाप बैठ के मैं एक साइबर अटैक करता हूँ और पैसा बना लेता हूँ, ठीक है, स्कैम कर लेता हूँ, कोई इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ। और ये मिलते हैं आप लोगों को, आम मिलते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो बिटकॉइन के स्कैम्स करते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं इतने मिलियन डॉलर बनाता हूँ स्कैम करके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट में हैं जिनका आइडिया हमारी एशिया की कम्युनिटी को नहीं पता, इंडिया को नहीं पता, पाकिस्तान को नहीं पता और ये सारी पब्लिक को नहीं पता। ये हमारे साथ बहुत बहुत गेम्स होती हैं, ठीक है, और अभी तो गेम होनी है। जब तक ये गवर्नमेंट लेवल पे काबू नहीं ना आती एक्सचेंजेस, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता।
ये अनसिक्योर ही रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, फिर जब गवर्नमेंट आएंगी वो सिक्योरिटी लेंगे, KYC लेंगे, हर एक बंदे का डाटा लेंगे, कितना पैसा निकाल रहा है, कितना डाल रहा है, ये सारा उनके पास रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, तो उनके पास सिक्योरिटी होगी, बैंक होगा एक, वहाँ पे आपका पैसा होगा, एक कंट्री लेवल पे उनको पता होगा कि ये चीज़ हो रही है। चलते हैं बाल की स्किन के ऊपर और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और साथ आप लोगों को मैं एक्सचेंज बताता हूँ कौन सी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में हार्ट बीट अच्छी है या नहीं। चलते हैं बाल की स्किन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं बाल की स्किन के ऊपर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है। ये 10 तारीख का है, आज तो डेट जो है वो 12 या 13 है शायद, ठीक है। तो मैं 2-3 दिन से ना कुछ वीडियोस भी देख रहा था और नीचे कमेंट्स भी पब्लिक के पढ़ रहा था, और मुझे जो है वो टेलीग्राम के ऊपर और इस तरह के मैसेज भी आ रहे थे, मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सवालात इकट्ठे कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ। तो हॉटबिट शट डाउन ट्रेडिंग डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विस इनडेफिनेटली, और यहाँ पे लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हॉटबिट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल बी सस्पेंडिंग सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट सर्विसेज, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बंद की गई हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, क्रिमिनल एक्ट भी यहाँ पे कुछ किया गया है। कुछ पढ़ लेते हैं। सर्विसेज सच एज द ट्रेडिंग डिपॉजिट विड्रॉल्स, और यहाँ पे नीचे हॉटबिट नोटेड दैट द स्टेट मूव वाज इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग एंड ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन द एक्सचेंज इज करंटली फेसिंग। मतलब कि ये एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए हैं, उसको फेस कर रहे हैं, और इसलिए जो है वो इन्होंने कुछ अपना फ्रीज कर दिया है सिस्टम। अथॉरिटीज़ हैव फ्रोजन द एक्सचेंज फंड्स एमिड द इन्वेस्टिगेशन हॉटबिट नोटेड। मतलब फ़ंड्स आपके फ्रीज़ कर दिए गए हैं, मतलब कि वो आपके ज़ाया नहीं होंगे, बीच में ही हैं, तो इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, जो जहाँ तक मुझे समझ आया। Funds have made it difficult for Hotbit to go about its day-to-day operations, thus promoting the exchange to shut down normal operations until further notice. तो ये व्यूअर्स आप लोगों के सामने उनके इनको कोई नोटिस वगैरह आए हुए हैं, तो ऐसे किसी के साथ भी आ सकते हैं। आपको बताया था यूके की, मैंने शायद आपको न्यूज़ दी है नहीं, वहाँ पे भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। अमेरिका के अंदर बाइनेंस US और कॉइनबेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इनको मैं कहता हूँ कि यार इन्वेस्टिगेशन ना करो, इनको रेगुलेट करो, बिल्स लेके आओ, इनको रेगुलेट करो। ज़ाहिर सी बात है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको रेगुलेट तो किया जा सकता है ताकि पब्लिक के फंड्स तो सिक्योर हों। यहाँ पे पब्लिक गरीब हो गई है ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस के अंदर। आप देखें, ये पब्लिक के दिल बाहर आ रहे होंगे जिन लोगों ने इधर पैसा लगाया होगा, ठीक है। अभी इसके साथ आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊँ कि क्या हॉटबिट सेफ़ है या नहीं। मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मैंने पिछले साल शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उसके साथ मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया था, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों का मैं साथ गाइड करना शुरू किया। तो शिबा इनू का टाइम था जब वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, उससे 1-2 मंथ पहले शायद मैंने 1 मंथ पहले शायद मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मैंने हॉटबिट के अंदर जो है वो शिबा इनू को बाय किया हुआ था। उसके अलावा वो दूसरे एक्सचेंज पे नहीं जो है वो होल्डिंग नहीं थी मेरी। हॉटबिट के अंदर मैंने लिया हुआ था, तो वहाँ पे इनका ना अचानक से सिस्टम हैक हो गया या पता नहीं क्या हुआ, बंद हो गया। ईमेल लगाओ चलता नहीं है, पासवर्ड लगाओ चलता नहीं है। तो पहले भी इनका बहुत बड़ा इशू हो गया था। बाइनेंस पे लिस्ट हो गया, अब मैंने सेलिंग करनी थी, अब इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आ चुका था। अभी जो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं उस वक्त 41 पे चली गई थी, 40 और 41 के साथ चली गई थी। अभी 40 112 है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, और मैंने शायद तकरीबन $100 इन्वेस्टमेंट की हुई थी या $50 इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस वक्त, ठीक है। तो मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट में चले गए, और मैं सोच रहा था कि यार मैं इसको जो है वो इसमें से प्रॉफिट निकालूंगे। वो फर्स्ट टाइम एक मीम एक्सपीरियंस, उसके बाद मीम्स बहुत ज़्यादा आ गए थे क्रिप्टो में, लेकिन वो फर्स्ट मीम था और उसने अच्छा खासा प्रोग्रेस पब्लिक को दिखाई है। तो वो जो है वो मसला हो गया। लेकिन मसला किस वक्त क्लियर हुआ, जिस वक्त जो है वो बाइनेंस पे जब शिबा इनू काफ़ी डाउन आ गया और थोड़ी सी प्रॉफिट उसने दी, तो फिर एग्ज़िट लिया। तकरीबन मेरे जो है वो $50 के $200 शायद बने थे। वो जो अच्छे खासे ऊपर चले गए हुए थे, जो 500 प्लस चले गए हुए थे, लेकिन नहीं, मुझे वो प्रॉफिट नहीं दी जो मुझे आनी चाहिए थी। हॉटबिट की वजह से इन्होंने पहले भी इशू किया, लेकिन बाद में इन्होंने ठीक कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने गलत काम किया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़े जाते हैं, तो फिर मसला हो जाएगा। अगर नहीं पकड़े जाते, क्लियर हो जाते हैं, अपना ऑडिट वगैरह ये क्लियर हो कर देते हैं, क्या कुछ इनको नोटिस आया हुआ है, अब तो इन्होंने फुली एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा। इन्होंने वैसे नोटिस भी दिया, सारा कुछ अपने क्रिप्टो में इन्होंने बताया पब्लिक को कि ये सीन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों ने करना क्या कि इसमें से फ़ंड जैसे ही रिलीज़ होते हैं, फ्रीज़ जो हुए हैं आपके ख़त्म होते हैं, साथ ही आप लोगों ने इनमें से निकाल कर या तो हुबई एक्सचेंज के अंदर ले जाएं, या आप लोग KuCoin के अंदर ले जाएं, या बाइनेंस के अंदर ले जाएं। ठीक है, तो ये 3-4 एक्सचेंजेस हैं, Gate.io के अंदर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा आप लोग हुबई के अंदर ले जाएँ या KuCoin के अंदर ले जाएँ, वो भी बेस्ट है। तो ये 3-4 एक्सचेंजेस हैं जो बेस्ट हैं, बाकी सिक्योरिटी किसी की भी नहीं है, ये हकीकत बात है, ये आप लोगों को मैं बता दूँ। तो ऐसे ही आप लोगों ने जीना है जब तक इसको रेगुलेट नहीं किया जाता ये सारी चीज़ें। तो हॉटबिट ने जो काम किया बड़ा ख़तरनाक किया है, डर वाला, खौफ वाला, पता नहीं कितने लोगों के पैसे जो हैं वो बीच में फ्रीज़ हो गए हैं। तो अब क्या होगा ये नेक्स्ट अब देखते हैं जो न्यूज़ आएगी। बाकी ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ दूँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।